नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में घुसकर कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में रिश्ते काफी ज्यादा तल्ख हो गए हैं। पाक सेना ने भारत के बॉर्डर से सटे इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल से भी हमला किया। हालांकि भारतीय सेना ने पाक के सभी हमलों को नाकाम कर दिया और उसके सारे जो निशाने थे उनको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने मध्यस्थता कर दोनों देशों के बीच में सीज फायर की घोषणा कराई। वहीं इसे लेकर अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने नए गीत से तंज कसा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर अपने तंज भरे गीतों से सरकार को घेरती रहती हैं। हाल ही में नेहा सिंह राठौर ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी का नाम लिए बिना ही चौकीदार कायरबा गाना गाया था। वहीं अब उन्होंने अपने नए गाने में अमेरिका की मध्यस्थता करने पर तंज कसा है। इस बार नेहा सिंह राठौर ने गीत गाया है, भारत पाकिस्तान के झगड़ा में काहे अमेरिका थानेदार। नेहा का ये गाना काफी ज्यादा वायरल हो गया काफी कम वक्त में। जहां कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ ने उनका भरपूर समर्थन किया है। अब आपको चलिए बताते हैं कि कौन है नेहा सिंह राठौर। दरअसल 28 साल की नेहा सिंह राठौर एक राजनीतिक व्यंग्यकार हैं जो भोजपुरी गीतों की रचना के लिए जानी जाती हैं। उनका जन्म बिहार के ही जंदाहा में हुआ था और उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक यानी बीएससी की डिग्री हासिल की है। नेहा सिंह राठौर ने कथित तौर पर 2019 में भोजपुरी संगीत में अपनी जर्नी शुरू की थी। शुरुआत में अपने मोबाइल फोन पर गाने रिकॉर्ड करके उन्होंने उन्हें फेसबुक पर शेयर किया और साल 2020 में उन्होंने कोविड-19 जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वीडियो के साथ अपना यूट्यूब डेब्यू किया। उनका काम जल्द ही यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। 2021 तक उनके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए थे और उनकी कुछ फेमस क्रिएशन में बिहार में काबा, यूपी में काबा सीजन 2 और एमपी में काबा शामिल हैं। उनके गाने अक्सर प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा, बेरोजगारी, कोविड-19 महामारी, हाथरस कांड और लखीमपुर खीरी हिंसा जैसे ज्वलंत मुद्दों को आधारित रहे हैं। सरकार विरोधी गीतों के चलते नेहा सिंह कानूनी कार्रवाई भी झेल चुकी हैं। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो नेहा सिंह राठौर ने 2022 में लखनऊ में हिमांशु सिंह से शादी की थी। बताया ये भी जाता है कि यूपी में काबा गाकर नेहा सिंह फेमस हुई हैं। दरअसल लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। अक्सर वो आए दिन ऐसे बयान देती हैं जिसके बाद वो चर्चा में बन जाती हैं। हाल ही में नेहा सिंह राठौर का नया गाना चौकीदार कायरबा आया है। नेहा सिंह ने ये गाना सीज फायर पर बनाया है। जब से ये गाना आया है तब से ही ये गाना चर्चा में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं नेहा सिंह राठौर ने कई सालों पहले एक ऐसा गाना गाया था जिसके बाद से वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इस गाने में उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा था जिसके बाद से बवाल कट गया। नेहा सिंह राठौर ने 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान गाना यूपी में काबा गाया था। ये गाना आते ही वायरल हो गया था और इस गाने के बाद से वो चर्चा में आ गई थी। गाने में नेहा सिंह राठौर ने महामारी से निपटने, लखीमपुर खीरी हिंसा और हाथरस बलात्कार मामले जैसे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा था। इस गाने का वो दूसरा सीजन भी लेकर आई थी। यूपी में काबा गाने की कई जगह तारीफ हुई थी तो कुछ ने इसकी आलोचना भी की थी। नेहा सिंह राठौर ने गाने में यूपी में काबा का जवाब रवि किशन के गाने को दिया था। दरअसल रवि किशन ने यूपी में सब्बा गाना बनाया था जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की थी। नेहा सिंह राठौर के गाने यूपी में काबा से खूब बवाल कटा था और इस गाने के बाद यूपी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस भी भेजा था और उनसे गाने को लेकर कई सवाल भी पूछे थे। नेहा सिंह राठौर ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 2018 से की थी। ये भी इसमें कई तरीके की कंट्रोवर्सी है। दरअसल उन्होंने यूपी में काबा से पहले कोविड जागरूकता पर भी कई भोजपुरी गाने गाए थे। वो अपने गानों के जरिए कई मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय हिंदू सेना ने जमकर विरोध किया है। दरअसल लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर विवादों में
आ गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर व्यंग्यात्मक गाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विश्व हिंदू सेना प्रमुख अरण पाठक ने तीखा विरोध जताया है। इस गाने में नेहा ने जम्मू कश्मीर की नीतियों पर सवाल उठाए। नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी और उनकी सरकार को फिर से घेरा। सीज फायर के फैसले को लेकर उन्होंने बिना पीएम का नाम लिए ही कह दिया कि चौकीदार कायर बा। अरुण पाठक ने यह भी कहा है कि नेहा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री साझा की है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि नेहा सिंह राठौर का ये गाना न केवल प्रधानमंत्री का अपमान है, बल्कि ये हिंदू समाज की भावनाओं को भी आहत करने वाला है। उन्होंने मांग की है कि नेहा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नेहा सिंह राठौर अपने गानों की वजह से विवादों में घिरी हैं। इससे पहले भी उन्होंने यूपी में काबा जैसे गानों के जरिए से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे, जिससे उन्हें लोकप्रियता के साथ साथ आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। कहा यह भी जाता है कि इस मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी सीमाओं पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ कलाकार अपनी रचनात्मकता के वजह से सामाजिक मुद्दों को उजागर करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज के कुछ वर्ग इसे अपनी भावनाओं पर हमला मानते हैं। कहा यह भी जाता है कि यह समय भारत के हर वर्ग की एकजुट होने का समय है, लेकिन नेहा ने भारत के हित में की गई कार्रवाई पर सवाल उठाया है। ये काफी ज्यादा ओछी हरकत है। इतना ही नहीं, भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती हैं, जिसको लेकर वो विवादों में भी घिरती हैं। वो अपने पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधती हैं, तो सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। कुछ दिनों पहले ही नेहा सिंह राठौर ने सीज फायर को लेकर जिस तरीके से चौकीदार कायर गाना गाया था, उसके बाद उनकी काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी और कुछ ने तारीफ की थी। अब उन्होंने पाकिस्तान से लौटे बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को लेकर भी बयान दिया है। नेहा सिंह राठौर का पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान पहुंच गए थे। 20 दिन बाद बुधवार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को भारत को सौंप दिया है। नेहा सिंह राठौर ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ के भारत वापस आने के बाद पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि हमारे बीएसएफ के जवान पूनम कुमार भारत वापस आ गए हैं। बीते 3 हफ्तों से ये पाकिस्तान की कस्टडी में थे। देश को बधाई। जब मैंने पूनम साहू जी के बारे में सरकार से सवाल पूछा तो अंधभक्तों ने मुझे गालियां दी। खैर, सरकार से सवाल पूछना इसीलिए जरूरी होता है। नेहा का ये पोस्ट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उनके पोस्ट पर लोग ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ नेहा की तारीफ कर रहे हैं। नेहा जिस तरीके से एक के बाद एक राजनीतिक बयान देती हैं और उसके बाद वो मुश्किलों में घिर जाती हैं, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरीके की जो बातें हैं वो होती रहती हैं कि नेहा सिंह राठौर जानबूझकर इस तरीके का करती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों को आईना दिखाने की कोशिश करती हैं। वैसे नेहा सिंह राठौर को लेकर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।